गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपको एक मैथ की इम्पॉर्टेंट पीडीएफ मिली होगी। इस पीडीएफ के आंसर भी आपको दिए गए थे। आज उसी को सॉल्व कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो इसमें गलती से आंसर चला गया था ए, जो कि ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब अपरिमेय संख्या होती तब इसमें शांत होता, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, अशांत अनावर्ती। आपको पता होगा कि पाई का मान होता है वो क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, मतलब कभी भी उसकी वैल्यू जो होती है दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती। तो पहले का डी हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 दिया गया है। शून्यक पूछ रहा है, तो शून्यक में इसमें लिखा हुआ है 2x + 5। तो हम क्या करेंगे, 2x + 5 इज इक्वल टू 0 रख देंगे। फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -5/2। तो यहाँ से इसका शून्य निकाल लेंगे, तो मतलब दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया दूसरे का। तीसरे का देखते हैं। लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण 2x + 0y + 9 के किसी भी हल का रूप होता है। तो 0y लिखा हुआ है यहाँ पे, और 0y का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो क्या बचेगा, 2x + 9 बचेगा। तो बचेगा 2x + 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -9/2, और x इज इक्वल टू -9/2 हो गया। और y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 0 है आपका। तो y इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू -9/2। और जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो -9/2, 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये तो हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखते हैं। लिखा है PQR में यदि एंगल R इज़ ग्रेटर देन एंगल Q तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया PQR। तो PQR त्रिभुज है। इसमें क्या कह रहा है कि जो कोण R है, मतलब ये वाला कोण R क्या है, कोण Q से बड़ा है। कोण R क्या है, कोण Q से बड़ा है। तो अगर कोण R कोण Q से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि कोण R के सामने की भुजा और कोण Q के सामने की भुजा में संबंध बता रहा है। तो चूंकि कोण R बड़ा है, इसीलिए बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब PQ क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, PR से। तो PQ अगर PR से बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PQ इज़ ग्रेटर देन PR। मतलब चौथे का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है आकृति में यदि DAB बराबर 60 डिग्री और ABD बराबर 50 डिग्री हो तो ACB किसके बराबर है। ACB की बात कर रहा है। तो ये वृत्त आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन इस ऑप्शन को समझ लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। इसमें है कि इसमें एक वृत्त दिया गया है। वृत्त में क्या कह रहा है, अगर कोई वृत्त हो और वृत्त के अंदर कोई त्रिभुज हो, जैसे इसमें दिया गया है, वृत्त के अंदर क्या हो, कोई त्रिभुज बना हो, तो उस त्रिभुज में क्या होता है, वो चक्रीय, अगर चतुर्भुज बना हो, त्रिभुज बना हो, अगर चतुर्भुज बना होगा तो उसके चारों कोणों का योग क्या होगा, 360 होगा, चूँकि वो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। और आमने सामने के कोणों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ पे त्रिभुज बनना है, तो अगर हम ABC को देखें, देखिए ABC, अगर इसको हम देखें और फिर क्या देखें, ABD को देखें, ABD, अगर इसको हम देखेंगे तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोण D है वो कितने डिग्री का बनेगा। तो 60 + 50 इसको घटा देंगे किस में से, 180 में से। तो 180 में से क्या घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे 60 + 50 मतलब 110 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 70। तो 70 आ जाएगा, मतलब कोण D हमारा कितना आ जाएगा, 70। कोण D कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो जो कोण D होगा वही इसका मान भी होगा, कोण C का मान भी, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा क्या है, बराबर है। AB दोनों में की है सम्मुख भुजा।
तो इसका मान क्या होगा 70 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पाँचवें का ऑप्शन क्या हो गया सी नंबर। फिर कह रहा है आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आधार कितना बता रहा है 2 सेंटीमीटर और समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। तो देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कोई है ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है अगर हम मान लें तो। और आधार क्या का है 2 सेंटीमीटर, तो आधार अगर 2 का हो जाएगा, आधार 2 सेंटीमीटर है और एक भुजा 4 सेंटीमीटर की, मतलब मान लो ये वाली भुजा जो है ए सी 4 सेंटीमीटर है तो ये भी वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी दिया गया है। तो अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें, मान लीजिए आपकी एक लंब यहाँ से डाले दे रहे हैं, तो ये जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की और इधर वाली 4 सेंटीमीटर की। और अगर इसका हम जो ये लंब है ये निकालें तो कितने का हो जाएगा, लंब का मतलब जो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे डी, ए डी मान लीजिए इसको। तो अगर हम ए डी को निकालें तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4 चौक 16 और एक उसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2√15 इतना हो जाएगा। लेकिन क्या है दो त्रिभुज है ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो समकोण त्रिभुज हैं तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा √15 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि छठे का ए हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या इसमें क्या हो सकती है, लिखा है एक प्राकृत संख्या हो सकती है, एक पूर्णांक हो सकता है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन परिमेय संख्या क्या हो सकती है दशमलव में होगी, तो ना तो पूर्ण प्राकृत संख्या होगी, ना तो पूर्णांक होगा, ना तो पूर्ण संख्या होगी। तो दशमलव में हो सकती है मतलब वास्तविक संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में लगभग सारी संख्याएं आ जाती हैं। फिर क्या है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण दिया गया है 2x - 5y = 7। 2x - 5y = 7 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम x का मान रखेंगे, मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -5y = 7 हो जाएगा, y = 7 पर -5 हो जाएगा। जैसे जैसे x का मान हम चेंज करेंगे वैसे वैसे y का मान हमको मिलेगा। तो x के अनंत मानों के लिए y के कितने मान होंगे, अनंत होंगे। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सी नंबर हो जाएगा 8वें का सी। फिर उसके बाद क्या करेंगे 9 नंबर देखते हैं। लिखा है एक त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कौन सा है। तो देखते हैं, तो हम अनुपात में जब दिया होता है तो हम x मान लेते हैं, क्या लिखते हैं 2x + 4x + 3x = 0, 0 नहीं 3x = 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अब अगर जोड़े इसको तो 4x + 2x + 3x तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 3 9, तो ये 9 हो जाएगा। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x = 180/9 तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 मतलब 20। और सबसे छोटा कोण क्या था 2x, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 40 डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा 40 डिग्री का होगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC और DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में AB बराबर FD, AB बराबर कितना होगा FD होगा, कोण A बराबर कोण D है। तो त्रिभुज ABC में D और DEF में AB बराबर FD, कोण A बराबर कोण D है, तो क्या होगा सर्वांगसम अभिग्रहित SAS दिया है। तो देखते हैं, एक त्रिभुज है और एक दूसरा त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है DEF, एक त्रिभुज ये दिया गया है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिए गए और दोनों त्रिभुजों में जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिया गया है AB बराबर FD, AB मतलब ये वाली भुजा
FD के बराबर। तो एक भुजा ये हो गई। और कोण A बराबर क्या है, कोण D है। कोण A बराबर क्या है, मतलब ये वाला कोण कोण D के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से है। तो अगर संलग्न भुजा देखें तो DE बराबर क्या होगी, AC के होगी। DE बराबर किसके होगी, AC की होगी। और EF बराबर किसके होगा, BC के होगा। तो यहाँ पे EF बराबर BC, ये ऑप्शन दिया गया है आपको, ये देख लीजिए, एक ऑप्शन दिया गया है BC बराबर EF। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी 10 क्वेश्चन और बचे हैं जिनका आपको कल सल्यूशन दे दिया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया गया था क्योंकि 18 नंबर क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पे 1 होना चाहिए था ऑप्शन में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू जो ये दिया गया है 0 इंटू एक्स की पावर 3, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जो घात हो जाएगी बहुपद की, ये 4x की पावर 1 और 5x, ये जुड़कर क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और इसकी पावर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है शायद यहाँ पे कोई पावर 3 जो है यहाँ पे 3 या 2 कुछ भी रहा होगा, वो क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो उसको सही कर दिया जाएगा और 18 नंबर क्वेश्चन कल आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।